जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं कजरी तीज की पूजा विधि और व्रत कथा। कजरी तीज व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इसके बाद मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें। अब एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाएं। गौरी शंकर की विधि पूर्वक पूजा करें। अब मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। भगवान शिव का गंगाजल और पंचामृत से है अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य और सुपारी से पूजन करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद तीज की व्रत कथा पढ़ें और शिव शंकर भगवान और मां पार्वती की आरती उतारें। अब है व्रत कथा। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 2.25 किलो का साबुत बना कर ले 2.25 किलो का सातू बना कर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी की। इसके बाद सातू के सिवाय कुछ नहीं निकला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, गुच्छा और बहुत सा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। लपसी तपसी की कहानी। एक कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी सोने की अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उससे नारद जी ने पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा
तब फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें लगेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वक्त कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। ये थी कजरी तीज और लपसी तपसी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।